ये कब्रिस्तान है जिसे ग्रेवयार्ड कहते हैं, और हर एक इंसान की आखिरी मंजिल कब्र होती है। और इसी तरह से हर एक इंसान को इसके अंदर सोना है। आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी कब्रें हैं, और हर एक कब्र में, हर एक सेल में हर एक इंसान मौत की निद्रा में सो रहा है। ये उठ नहीं सकते हैं। जब आप कब्र में जाते हैं और 3 बार मट्टी देते हैं, तो पहली मर्तबे का मतलब ये हुआ कि मैंने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया है, और फिर मैंने इसी मिट्टी में मिलाया है, और फिर मैं इसी मिट्टी से उठाऊंगा। तो किस ज़र्रे में कौन से आदमी का डीएनए है, यह सिर्फ अल्लाह की ज़ात को मालूम है। और जब अल्लाह ताला के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तो इसी कब्र से लाखों की तादाद में लोग उठेंगे। और ये जो कब्र में सो रहे हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे एंकेस्टर हैं। वेयर इट कम्स और वेयर इट गोज, नोबडी नोज, इट इज़ द मिरेकल ऑफ गॉड। तो इस कब्र में सारे लोग सो रहे हैं, और ये तब तक उठ नहीं सकते हैं जब तक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। और जब ये उठेंगे तो उनको ऐसा एहसास होगा कि अब हम अभी अभी सोए हुए हैं। सुबह में जब आप उठते हैं तो अज़ानें होती हैं, और एक सुबह में जब आप उठते हैं तो बड़ी फ्रेगरेंट एयर बहती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो इंसान जाग रहा है, जिसमें रूह है, जिसमें वो इंसान जीवित है, वही उठ सकता है। बकिया ये लोग जो अपने कब्र में सो रहे हैं, वे नहीं उठ सकते हैं, वे नहीं उठ सकते हैं। हर साल लोग जाते हैं और कब्र पर फातिया देते हैं, तो उसे एक इबरत मालूम होती है कि एक दिन मुझे आना है। इस कब्र में ऐसे ऐसे सुखनवर मिलेंगे जिनका कोई जवाब नहीं है, और ये सब के सब आज मौत की निद्रा में सो रहे हैं। वे नहीं उठ सकते हैं, वे नहीं उठ सकते हैं। इससे हमें एक सबक लेना चाहिए।